एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2026 के जो CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए टॉप 40 जनरल अवेयरनेस के MCQ क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं और हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भूटान की राजधानी क्या है। तो भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है? थिम्पू, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, यह दिया था फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन। किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है चिकन करी कढ़ाई किस शहर में प्रसिद्ध है। तो चिकन करी कढ़ाई ये प्रसिद्ध है, ये किस शहर में प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 44। कौन सा है? NH 44, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था, यह हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1556 ईस्वी में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। कौन है? कल्हण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि URL का पूरा नाम क्या है। तो URL का पूरा नाम क्या होता है? तो URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वो CPU को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। तो भारत में जो सबसे लंबी तट रेखा है ये किस राज्य की है? तो वो है गुजरात की, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था। तो जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यह किसको मिला था? तो यह मिला था अखीथम। किसको मिला था? अखीथम नामबुदरी। किसको मिला था? अखीथम नामबुदरी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में किन बैंकों का विलय हुआ था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ था। किसका? देना बैंक और विजया बैंक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट वो बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारत में जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो जो सबरीमाला मंदिर स्थित है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? केरल में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है
कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये आपका 1757 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वह थे, कौन थे? तो वह थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि कोविड-19 का पहला स्वीकृत टीका किस देश ने विकसित किया। तो कोविड-19 का जो पहला स्वीकृत टीका विकसित किया था ये किस देश ने किया था। तो यह किया था रूस ने, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख मिलता है यह अनुच्छेद 324 में मिलता है। किसमें मिलता है? अनुच्छेद 324, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो जो गोबी मरुस्थल स्थित है आपका एशिया में स्थित है। कहाँ पर? एशिया में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो जो सैडल पीक स्थित है ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पर? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है, इसमें क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि देश बंधु की उपाधि किसे दी गई थी। तो देश बंधु की उपाधि किसको दी गई थी? तो वो दी गई थी सी आर दास। किसको दी गई थी? सी आर दास, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। तो जो शारदा अधिनियम है, यानी कि जो शारदा अधिनियम संबंधित है ये बाल विवाह निषेध से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है कि उबंटू क्या है। उबंटू क्या है? तो उबंटू जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया है कि सूर्य की दृश्यमान परत कौन सी है। तो सूर्य की जो दृश्यमान परत है वह कौन सी है? तो वो है फोटोस्फीयर। कौन सी है? फोटोस्फीयर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से इस रिकेटस रोग होता है। कौन सा होता है? रिकेटस रोग होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम आकलन किसने किया था। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो प्रथम आकलन किया था वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज्य पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये 1923 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1923, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जो स्थित है
ये राजस्थान राज्य में है। कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है कि मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? तो मस्तिष्क की जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है वह ड्यूरा मैटर होती है। कौन सी होती है? ड्यूरा मैटर, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहा गया है कि BARC ट्राम्बे कहाँ स्थित है? तो BARC ट्राम्बे कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है कि ब्रह्मांड विज्ञान, यानी कि ब्रह्मांड विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ब्रह्मांड विज्ञान जो होता है ये किसका अध्ययन होता है? तो यह जो होता है यह ब्रह्मांड का अध्ययन होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है कि पेटीएम के CEO कौन है? तो पेटीएम के CEO कौन है? तो पेटीएम के CEO हैं वो है विजय शेखर शर्मा। कौन है? विजय शेखर शर्मा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो स्थित है आपका कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है केरल में। कहाँ पर है? केरल में, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है कि केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है कि नाविक की खोज किसने की थी? तो नाविक की खोज जो की थी वो की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा गया है कि नाफ्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नाफ्ता झाकरी परियोजना जो स्थित है वह सतलुज नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? सतलुज नदी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को RRB NTPC CBT एग्ज़ाम 2 के लिए जो जनरल अवेयरनेस के टॉप 40 MCQ क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन से लिए गए थे वह आप सभी लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।